नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आपने मेरे चैनल पे नोटिस किया होगा कि हम हार्डली वेब सीरीज को रिव्यू करते हैं। वेल, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट इवन रिमेंबर व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई रिव्यूड अ वेब सीरीज। अब इसका मुख्य कारण बड़ा सिंपल है कि फिल्में इतनी आती है। अब किसी एक फिल्म का ही वीडियो और टेक्स्ट रिव्यू करना, उसमें जो मेहनत लगती है वो हमें ही पता है। एंड सच कहे तो टाइम नहीं मिलता। इसके अलावा वेब सीरीज की जो दुनिया है, ओटीटी की दुनिया है, यहाँ पे ट्रेलर लॉन्चेस में तो मीडिया को इकट्ठा किया जाता है, लेकिन जब बात आती है कोई स्पेशल स्क्रीनिंग या फिर स्क्रीनर शेयरिंग की, तो वहाँ बड़ा एक सिलेक्टिव एटीट्यूड देखा गया है। तो खैर, इसलिए आई डोंट रियली बॉदर। और सच कहे तो टाइम नहीं मिलता वेब सीरीज देखने या फिर उसका रिव्यू करने का। नॉर्मली एक एक वेब सीरीज 8 एपिसोड की होती है। बिंज वॉचिंग करना आजकल मेरे लिए संभव नहीं है, वो पहले करता था, हालत खराब हो जाती है। तो इसलिए आई यूजली स्टे डोंट वॉच मच वेब सीरीज लेटली, और रिव्यू तो इसलिए मैं अभी कर ही नहीं रहा हूं इनका। आज 12 सितंबर है और Amazon प्राइम वीडियो पे एक अनोखी वेब सीरीज आई है, डू यू वांट अ पार्टनर। मैं यहाँ पहले क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में हम ये वेब सीरीज का कोई रिव्यू नहीं कर रहे हैं। मैंने अब तक इसका एक भी एपिसोड नहीं देखा है। पर इस शो को लेके, इसके कॉन्सेप्ट को लेके मुझे अपनी राय व्यक्त करनी थी। वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले मैं अपील करूंगा कि आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। डू यू वांट अ पार्टनर स्टारिंग तमन्ना भाटिया, डायना पेंटी। शो को प्रोड्यूस किया है धामाटिक एंटरटेनमेंट ने। जो कॉन्सेप्ट है ये क्रिएट किया है मिथुन गंगोपाध्याय एंड निशांत नायक, और इसकी जो राइटिंग है उसमें पहला नाम एक महिला का है, नंदिनी गुप्ता। उनके साथ दिया है अर्श वोरा और खुद मिथुन गंगोपाध्याय ने। कुछ हफ्ते पहले इसका बड़ा शानदार ट्रेलर लॉन्च हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने इसका ट्रेलर देखा तो तब मुझे एक चीज़ जो थी, जो थोड़ी अजीब लग रही थी इस कॉन्सेप्ट को लेके। बस वही मुझे आज व्यक्त करनी है। देखिए, अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो आप समझ रहे हो, ये कहानी है दो एम्बिशियस यंग महिलाएं जो ऑब्वियसली कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, और ये अपना एक स्टार्टअप चालू करती है, और स्टार्टअप ऑफ क्राफ्ट बियर। और फिर कैसे उन्हें फिर अपने इस एम्बिशन, अपने इस बिजनेस में क्या बाधाएं आती है। ट्रेलर देख के तो यही लग रहा है कि कहानी यही है, जिसके अंदर एंटागनिस्ट में नीरज कावी उनका वो किरदार है, जो शायद ऑब्वियसली वो नहीं चाहता कि इन अ मैंस वर्ल्ड दो महिला आके ऐसा उनके जो लार्जर बिजनेस है उसे वो थ्रेट करे। लेकिन अब ये सोच ऑफ शोइंग विमेन इन अ मैंस वर्ल्ड, और कैसे वो एक पावरफुल व्यक्ति का सामना करती है। चलिए, ये तो आइडिया अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जो स्ट्रैटेजी अपनाई है, जो बिजनेस मॉडल अपनाए हैं, मुझे वो इतना प्रोग्रेसिव या विमेन एम्पावरिंग नहीं लगता है। देखिए, इतने सालों में आपने भी नोटिस किया होगा कि जब बात आती है सोमरस एंड अल्कोहल ब्रांड्स की, तो फिर जब इनके प्रचार की बात आती है तो आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को प्रचार नहीं कर सकते, एडवर्टाइज नहीं कर सकते। और फिर हम क्या देखते हैं कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है, चाहे वो इंडियन हो या फिर इंटरनेशनल कंपनियां हो, ये सरेगेट एडवर्टाइजिंग करती है भारत जैसे देश में, जहां आप देखते हैं कि इंस्टेड ऑफ शोइंग द मेन प्रोडक्ट, ये अपने ही ब्रांड का एक कुछ एरिएटेड ड्रिंक, कोई एनर्जी ड्रिंक या फिर कोई मिनरल वाटर वैसे करके ये प्रचार करते हैं। तो इस चीज़ को सरेगेट एडवर्टाइजिंग कहते हैं, जो कि ऑब्वियसली लीगली अलाउड है। लेकिन भारत में अल्कोहल ब्रांड्स, इन्हें आप डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर सकते। तो फिर उस हिसाब से मैं वही सोच रहा था कि डू यू वांट अ पार्टनर, इसका जो कॉन्सेप्ट है, स्टार्टअप टू वुमेन एट द सेंटर, और क्राफ्ट बियर का ये स्टार्टअप कर रही हैं, तो फिर क्या ये सीरीज हुई या फिर एक सरगेट एडवर्टाइजिंग। जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो उस दौरान द प्रोड्यूसर्स, द मेकर्स वर वेरी केयरफुल कि वो क्या बोल रहे हैं। और जो एक ड्रिंक रखी गई थी सामने मीडिया के डेस्क के ऊपर, उसके लिए भी कहा गया था कि वो नॉन अल्कोहलिक है। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि शो के अंदर तमन्ना और डायना के जो कैरेक्टर्स है, जो ये क्राफ्ट बियर बना रहे हैं, हो सकता है वो एक नॉन अल्कोहलिक बियर हो सकती है, कोई फ्रूट बियर ऐसी कुछ हो सकती है। लेकिन फिर भी देखने में, या जो समझदार दर्शक है उसे तो यही महसूस होगा कि ये कहीं ना कहीं एक सरगेट एडवर्टाइजिंग ही है। देखिए, मैंने सीरीज नहीं देखी है तो इसलिए कुछ फिलहाल कहना उचित नहीं होगा। एंड लाइक आई सेड बिफोर, ये कोई रिव्यू नहीं है, बस जो मेरी व्यक्तिगत राय है इस शो के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा जो इसका बिजनेस मॉडल है, वो मेरी राय में वो बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव या वुमेन एम्पावरमेंट
का प्रतीक वो नहीं है। सोच अच्छी है यहाँ पे प्रोड्यूसर्स की, क्रिएटर्स की, आप यू आर शोइंग टू वुमेन इन द मैंस वर्ल्ड, लेकिन यदि आपको इसी कॉन्सेप्ट में एक्सप्लोर करना था तो फिर आप कुछ प्रोग्रेसिव बिजनेस आइडियाज लेके आते। अभी थोड़ी देर पहले, ये वीडियो शूट करने से पहले, ऐसे ही मैंने रैंडमली बस सर्च किया इंटरनेट पे अबाउट इंडियन वुमेन स्टार्टअप। 8-10 नाम आए जिसके अंदर कुछ ऐसे नाम हैं, महिलाएं जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप चालू किया है, कुछ और ने फिर कुछ डिजिटल सेक्टर में किया है। एंड ऑब्वियसली देयर आर वेरी पॉपुलर नेम, जैसे नायका जो ब्रांड है, उनकी जो फाउंडर है, कैसे उन्होंने बस कुछ ही सालों में अपने बिजनेस को आसमान तो ले गई है। एंड तो फिर आई थिंक देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया जो महिलाओं ने शुरू किया है, लेकिन प्रोग्रेसिव बिजनेस आइडियाज हमेशा उन्हें जो सम्मान मिलेगा, वो यदि कोई महिला अगर इन चीज़ों में जाती है, अल्कोहल, सिगरेट, बीड़ी वीड़ी वगैरह, तो वो सम्मान तो खैर कभी आपको मिलेगा नहीं है। और इसलिए मेरा मानना है कि डू यू वांट अ पार्टनर, भले ही ये वेब सीरीज कितनी भी अच्छी बनी हो, एंड आई एम श्योर ये मोस्टली तो शायद अच्छी ही बनाई होगी, क्योंकि ट्रेलर थोड़ा इंप्रेसिव लग रहा था, लेकिन इस वेब सीरीज के लिए कम से कम जो मेरे जैसे दर्शक हैं, उन वहाँ से सम्मान पाना थोड़ा आसान नहीं होगा। खैर ये केवल मेरी राय है। आई एम श्योर तमन्ना भाटिया, उनके ढेर सारों करोड़ों फैंस हैं, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। इतने सालों से वो मेहनत कर रही है, लाइक एनी अदर आर्टिस्ट, उनका भी अप्स एंड डाउन रहा है, उनके भी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस रहे हैं। तमन्ना की जो सबसे खासियत बात मुझे वही लगती है कि वो पर्दे पे भले कैसा अभिनय करे, लेकिन बतौर इंसान जैसा वो अपने आप को पेश करती है इन पब्लिक, वंडरफुल वंडरफुल जेम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। बहुत तहजीब से वो बात करती हैं, सभी को इज्जत देती है। और कुछ हफ्ते पहले जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी डू यू वांट अ पार्टनर की, तो उसमें भी आप देखें तमन्ना ने कोई स्क्रिप्टेड आंसर नहीं था उनके पास, बिल्कुल काफ़ी वो बोली, लेकिन स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, और यही चीज़ लोगों को भा जाती है। तो ऑब्वियसली एज अ तमन्ना भाटिया फैन मैं चाहूँगा कि वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छा करे अमेजॉन प्राइम वीडियो पे, इसे ढेर सारे व्यूज़ आए। पर बात वहीं पे आ जाती है कि जब अगर आप विमेन एम्पावरमेंट, आप प्रोग्रेसिव आइडियाज़ की बात करेंगे, तो फिर डू यू वांट अ पार्टनर का जो स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल है, मेरी नज़र में वो बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव, या फिर इट्स नॉट, इट डजंट रियली एम्पावर आवर विमेन। आप क्या सोचते हैं वेब सीरीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Until we meet again next time, thank you so much. Take care.